नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना के कारण यह शिखर सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मुहर लगने की संभावना है और साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। इसके लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। झामुमो और सहयोगी दलों ने अपने विधायकों को विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 5 सीटें खाली हैं। विश्वास मत हासिल करने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी। विश्वास मत हासिल करने के बाद आज झारखंड कैबिनेट का विस्तार भी होगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के आज होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कल रांची में भाजपा विधायकों की बैठक हुई। झारखंड भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार को स्वार्थी और परिवारवादी बताया। अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार की झारखंड में वापसी हुई है। इसमें कहीं पर भी जनता का कल्याण नहीं। गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुनवाई पर करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक करीब 38 याचिकाएं पहुंच चुकी है। नीट यूजी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ करेगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूईटी यूजी 2024 के लिए उत्तर कुंजी जारी कर दी है। छात्रों के लिए उत्तर कुंजी को चुनौती देने का मौका कल तक खुला है। एनटीए सीयूईटी यूजी 2024 के लिए आयोजित परीक्षा के संबंध में प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों का भी समाधान कर रहा है। यदि शिकायत वास्तविक है तो एनटीए उन उम्मीदवारों के लिए 15 से 19 जुलाई 2024 के बीच किसी भी दिन चयनित केंद्रों पर परीक्षा फिर से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश के लिए एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरे ने इस मामले में अपनी 3rd स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर की थी। राज्य की ओर से दिए गए सुझावों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने अपनी पुरानी सिफारिश में कुछ बदलाव किए। जेडीएस के पूर्व सांसद और यौन शोषण और बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद प्रज्वल के खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें बार-बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल। जम्मू कश्मीर में राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक सैन्य शिविर के पास कल कुछ राउंड गोलियां चलने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान जारी है। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर कहा है कि झारखंड विधानसभा परिसर के पास निवर्तमान पार्षद और बीजेपी नेता श्री वेद प्रकाश सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड सरकार से अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की। कलपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई थी। भक्तजनों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत और दर्शन पूजन किया। आज रथ फिर से खींचे जा रहा है और रथों पर पूजा हो रही है। पुरी में रथ खींचने के दौरान दम घुटने से एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में रथ खींचने के दौरान मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। देश की राजधानी दिल्ली के हौसका स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। झारखंड राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की JSSC PGT परीक्षा इन दिनों सुर्खियों में। अभ्यर्थी PGT परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। झारखंड में JSSC PGT परीक्षा में हुई धांधली से नाराज छात्र पिछले 1 महीने से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं झारखंड में पत्थर माफिया धरती को खोखला कर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं, जिससे राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान हो रहा है। भाजपा आरोप लगा रही है कि JMM के नेता ही माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तमिलनाडु BSP के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आर्मस्ट्रांग की हत्या मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में वर्ली पुलिस ने कार के अंदर मौजूद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अभी भी फरार, उसे खोजने के लिए 6 पुलिस टीमें बनाई गई। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 29 प्रभावित जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। असम के कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3 जिलों कामरूप, महानगर, कामरूप और डिब्रूगढ़ के शहरी इलाकों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी। असम के मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कैंप की सुरक्षा और स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि 10 और 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीते 1 हफ्ते से बारिश का दौर जारी। IMD के मुताबिक कोंकण, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में सबसे सर्वाधिक प्रभावित रहेंगे। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए DT न्यूज के साथ। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी अलग टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज और आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखा गया। वहीं बेस्ट बस ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि बारिश के कारण हुए जलभराव के कारण कई बेस्ट बसों को उनके नियमित मार्ग से हटा दिया गया है। मुंबई में सायन और भांडुप स्टेशनों पर सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। भारी बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण सेंट्रल लाइन पर ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। राज्य के कुमाऊं मंडल में भारी वर्षा होने की संभावना। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो देहरादून में सर्वाधिक 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश के कारण जंगल में फंसी महिलाओं को एसडीआरएफ और चंपावत पुलिस ने सुरक्षित बचाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में पहली बार होने वाले किडनी प्रत्यारोपण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जीबी पंत अस्पताल का दौरा किया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थ और आतंकी सांठगांठ से जुड़े जून 2020 से फरार मुख्य आरोपी सलीम अंद्रावी को गिरफ्तार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है। सीतारमण अब 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करेंगे। जून महीने में 15,000 से अधिक कंपनियों ने भारत में अपने यूनिट सेटअप करने के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें कई विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, जो कि बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग होने वाली मशीनें बताती हैं। दैनिक उपयोग के घरेलू सामान बनाने वाली कंपनियों की राजस्व वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 7 से 9% के बीच रहने का अनुमान है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जुलाई के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 7,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के बीच एफपीआई का भारतीय बाजार के प्रति भरोसा बढ़ा है। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न जेप्टो की बिक्री अगले 18 से 24 महीनों में ऑफलाइन रिटेल दिग्गज डीमार्ट से आगे निकल सकती है। इसके साथ ही जेप्टो का वार्षिक राजस्व अगले 5 से 10 वर्षों में 2.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। हरित ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी नेक्स्ट जेन एनर्जिया ने अगले 10 साल में देश में 5,000 ग्रीन डीजल और संपीड़ित बायोगैस पंप खोलने की योजना बनाई है। कंपनी इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। करीब 2.5 अरब डॉलर की मूल्य की जापानी एनालिटिकल और मेजरमेंट सॉल्यूशन कंपनी होरेबा भारत में एक ऐसा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है जो देश में आगामी फैब इकाइयों और OSAT और साथ ही ATMP कंपनियों के साथ वैश्विक बाजार की भी जरूरतें पूरी करेगी। भारत की ओर से AI के लोकतंत्रीकरण पर ग्लोबल चर्चा शुरू की गई है। इसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर अगले सप्ताह फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन कॉमर्स को संबोधित करने के वाले हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बायोमेट्रिक और सर्विलांस उत्पादों की मांग में इजाफा होने के कारण तेजी से बढ़ रहा भारत का सिक्योरिटी मार्केट। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब और सिंध बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश भर में 100 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए भारत के पास टैलेंट और विशेषज्ञता मौजूद है। इस हफ्ते में 13 जुलाई को HDFC बैंक एक सिस्टम अपग्रेड करेगा। इस दौरान बैंक की कई सेवाएं करीब 14 घंटे के लिए आंशिक या पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेंगी। कर्ज में डूबी कंपनी PC ज्वेलर को पंजाब नेशनल बैंक से बड़ी राहत मिली है। कंपनी को PNB से बकाया राशि के वन टाइम सेटलमेंट के लिए मंजूरी मिल गई है। ज्वेलरी कंपनी ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट की मंजूर शर्तों के तहत सेटल में गेट ऐप कैश और इक्विटी कंपोनेंट शामिल है। इसके अलावा प्रस्ताव में बैंकों द्वारा रखी गई सिक्योरिटीज और गिरवी रखी गई संपत्तियों को जारी रखना भी शामिल है। भारत में छोटे दुकानदारों और फर्म की ओर से ऑर्डर लेने या देने के लिए बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी सुविधाएं का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में FPO मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के अंतिम दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद करेंगे और विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। शेयर बाजार में जोखिम भरे वायदा विकल्प कारोबार से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह 7 प्रस्तावों पर विचार करेगा।
कैलिफोर्निया के सेक्रामेंटो के पूर्व में एक हवाई अड्डे के पास लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। मानसून की शुरुआत के बाद से नेपाल में मरने वालों की संख्या लगभग 62 हो गई है और 90 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि मानसून से संबंधित इन मौतों का मुख्य कारण भूस्खलन, बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरना है। फ्रांस में रविवार को चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना जारी है। चुनाव परिणाम आज आने की उम्मीद है। रुझानों में एकजुट हुए वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का गठबंधन और दक्षिणपंथी गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को अपनी पार्टी रेनेसा की बड़ी हार के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने समय पूर्व संसद भंग कर बड़ा जोखिम लिया। दरअसल मैक्रो सरकार गठबंधन के सहारे चल रही थी। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रूस की एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा ग्लाइड बम से हमला किया। जापान के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। किसी के घायल होने या नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के एक नर्सिंग होम में आग लग गई है। धुएं में दम घुटने से 7 बुजुर्गों की मौत हुई है और जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से अस्पताल में घायल हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया में 2 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस आयोजन में स्वास्थ्य कारणों से उनके चुनावी मैदान से हटने की अटकलों पर विराम लग गया है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता, सांसद और चंदा देने वाले बाइडेन की उम्मीदवारी को कमजोर बताते हुए उन्हें चुनाव मैदान से हटाने की आवश्यकता जता रहे हैं। हालांकि 81 वर्षीय बाइडेन ने कहा है कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा दिया है। भारत द्वारा 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मुकाबला गंवा दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। स्क्वॉश खिलाड़ी अभय सिंह और जोशना चिन्नप्पा ने एशियाई स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय मिश्रित जोड़ी ने 3 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में हांगकांग की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं एशियाई स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप में खेले गए एक अन्य मैच में भारत के अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। गोल्डन हॉक ने GTCA हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। गोल्डन हॉक ने फाइनल में रोहतक रोड जिमखाना को 20 रन से हराने में सफलता पाई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल। मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत की युवा शतरंज स्टार आर विशाली जॉर्जिया ने होने वाली महिला ग्रां प्री में हिस्सा लेंगी। 14 अगस्त से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली विशाली एकमात्र भारतीय होंगी। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सिनर ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन की कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन में पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम 16 में अल्कराज ने ऊगो हम्बर्ट को हराया।
रूस के डेनिल मेडवेडेव ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 5वीं वरीयता प्राप्त मेडवेडेव ने ग्रिगोर दिमित्रोव को 5-3 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। 13वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में अमेरिका के टॉमी पॉल ने स्पेन के खिलाड़ी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश करने में सफलता हासिल की। वहीं विंबलडन की महिला एकल मैच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अंतिम 16 में खेले गए मैच में दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ को अपने हमवतन एमा नवेरो के हाथों हार का सामना झेलना पड़ा। विंबलडन में ही खेले गए महिला एकल के एक और ग्रां प्री और साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डोना विकेच ने जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश कर लिया। न्यूजीलैंड की लुली सन ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सन ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में यूके के एमा राडुकानु को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अमेरिका के एमा नवेरा ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नवेरो ने अपने हमवतन खिलाड़ी कोको गॉफ को हराया। भारत के स्टीपल चेज एथलीट अविनाश साबले ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। साबले ने डायमंड लीग में 8 मिनट और 9.91 सेकंड का समय लेकर अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। मध्य प्रदेश के ओरछा में महल में फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग हो रही है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म देवरा पार्ट 1 का निर्देशन कोराताला शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर के साथ सैफ अली खान, श्रीकांत भी नजर आएंगे। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टार फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को होगी रिलीज। हॉरर कॉमेडी फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार। फिल्म बैड न्यूज में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी वर्क और नेहा धूपिया मुख्य किरदार में आएंगे नजर। फिल्म 19 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म सरफिरा में अक्षय कुमार नायक की भूमिका में नजर आने वाले, जबकि राधिका मदान और परेश रावल भी महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे नजर। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था अब 2 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। जॉन अब्राहम फिल्म मेकर निखिल आडवाणी की अपकमिंग फिल्म वेदा में नजर आने वाले हैं। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। जानवी कपूर की फिल्म उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इस फिल्म में जानवी कपूर के अलावा आदिल हुसैन, राजेश तेलंग और जितेंद्र दोषी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दूरदर्शन पर जल्द ही एक नया रियलिटी शो खेत खेत में प्रसारित होने जा रहा है, जो भारत का पहला फार्मिंग रियलिटी शो होगा। और रजनीकांत ने शुरू की अपनी नई फिल्म कूली की शूटिंग। इस मूवी में अभिनेत्री श्रुति हासन भी आएंगी नजर। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।